नमस्कार। गीता सार में आज हम तीसरे श्लोक की तरफ चलेंगे। कल हमने किया था कि दुर्योधन अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने अपने गुरु से बोला। दुर्योधन क्या बोलते हैं ये आप सुनने की कोशिश करें। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका अर्थ है कि दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। इसकी व्याख्या अगर की जाए तो दुर्योधन एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई उनकी भूल को उनको एहसास कराना चाहता है। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनीतिक विवाद था। उस विवाद के कारण क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया और यह वरदान प्राप्त किया कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ हो। इस वरदान के फलस्वरूप उसका पुत्र धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। यद्यपि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, किंतु गुरु परंपरा से बंधे होने के कारण उन्होंने धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्राप्त करने के लिए संपूर्ण ज्ञान उसको सौंप दिया और धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या में निपुण बनाने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं किया। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से उनकी सेना के महानायक के रूप में उनकी सेना की व्यूह रचना कर रहा था। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को यह अवगत कराना चाहता था कि अतीत में की गई उनकी भूल के कारण उसे वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है और वह साथ में यह भी इंगित करना चाहता था कि आगे पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी प्रकार की उदारता नहीं बरती जानी चाहिए। इसका अर्थ है कि दुर्योधन ने कहा, हे पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना का अवलोकन करें जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। इसके भावार्थ की अगर बात करते हैं तो वह इस प्रकार से है कि किसी भी संघर्ष में केवल बल या संख्या बड़ी नहीं होती, बल्कि सही रणनीति, बुद्धि और गुरु से प्राप्त ज्ञान ही असली ताकत होता है। जब शिष्य उसी ज्ञान का सही उपयोग कर लेता है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना कर सकता है। दुर्योधन यहाँ कह रहा है ये कोई नॉर्मल टीम नहीं है, ये पूरी तैयारी करके आई है गुरुदेव। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य आपका ही शिष्य है और जो आपने सिखाया है, जो स्किल्स आपने उसको सिखाई है, वो ही हमारे खिलाफ आज खड़ी हुई है। सिर्फ रिसोर्सेज होना ही काफी नहीं है, स्मार्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ही जीत दिलाता है और ये दोनों की दोनों चीजें पांडु की सेना में उपस्थित हैं। जीत सिर्फ ताकत से ही नहीं होती, जीत होती है सही प्लानिंग, सही मेंटोर और सही डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से। जो आप सीखते हैं वही आपको कल चुनौती में आपके काम आता है। सामर्थ्य नहीं रणनीति बड़ी, गुरु शिक्षा की धार, शिष्य सजे रणभूमि में, बड़े चुनौती अपार। इसको हम आज के संदर्भ में इस प्रकार से ले सकते हैं कि एक एम्प्लॉय जिसे मैनेजर ने अच्छे से ट्रेन किया, वही एम्प्लॉय फ्यूचर में अपनी कंपनी खोल के मैनेजर का कॉम्पिटिटर भी बन सकता है और स्ट्रॉन्ग राइवल भी। जिस स्टूडेंट को टीचर ने सही गाइडेंस दी है वो स्टूडेंट हो सकता है कभी टीचर से भी अच्छा टीचर बन जाए। ज्ञान को कभी भी हल्के में मत लो, क्योंकि ज्ञान खेल पलट सकता है। तो आज के इस तृतीय श्लोक से गीता के से हमको यह ज्ञान मिलता है कि पास्ट में की गई कोई भी भूल या पास्ट में किया गया कोई भी कर्म आपके जीवन में आगे समस्या बन सकता है और आपको समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर एक कदम जीवन में हर वक्त सोच समझ कर लेना चाहिए। इसी के साथ आज का ये ज्ञान समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।